मंदिर हमारा समाज को जोड़ने का प्राइमरी इंस्टीट्यूशन था। इसलिए इन्होंने तोड़े। केवल इसलिए नहीं कि मूर्ति पूजा होती है, पर समाज को जोड़ के रखने का, उसका इमोशनल, उसका आध्यात्मिक, उसका नॉलेज सेंटर, उसका इंक्लूडिंग शस्त्र और शास्त्र सभी की विद्या, इंक्लूडिंग artisans, they were all connected around the temple. और वो तोड़े उन्होंने, समाज टूटा। अब आज के दिन अगर किसी ने शुरू करना है, कोशिश यही करके देखिए कि आपका जो मोहल्ले का मंदिर है वहां कुछ धर्म का काम होना शुरू हो जाए, वहां कुछ सामाजिक समरसता की बात होनी शुरू हो जाए, वहां झगड़े निपटाने शुरू हो जाए कि मोहल्ले में कोई भी परिवार झगड़ा है, यहाँ पे पंचायत बैठती है और ईश्वर का नाम लेके वो नाजायज बात नहीं होने देंगे, है ना। मैं कह रही हूँ कि अपने मोहल्ले के मंदिर तक तो रिश्ता नहीं है, मेरा भी नहीं है, क्योंकि वहां कोई काम ऐसा होता ही नहीं जिससे मुझे बहुत वो सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने का केंद्र बन गया है। मुझे कोई उसमें आस्था केंद्र नहीं दिखता, क्योंकि धर्म का काम हो तो मंदिर सेक्रेड लगता है ना। और मुझे जी। दर्शन की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि मेरे घर में मैं दर्शन कर लेती हूँ, मेरे छोटे से अपने पर्सनल जो भी छोटी सी मैंने बनाई है मन। तो सवाल है कि कम से कम अपने मोहल्ले के मंदिर से शुरू कर ले वहां, और कुछ नहीं, संस्कृत की, संस्कार की, बच्चों को अब ये हर फ्राइडे ही नहीं ट्रेन करते हैं ना आपको मॉस्क में, और सिखों जी। के बच्चे भी सब जाते हैं ना गुरुद्वारे में। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको गुरबानी का ज्ञान ना हो। हमारे बच्चों को काफी नहीं पता। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी बुल, हम खुश हो जाते हैं, बड़े मॉडर्न हो गए। मंदिरों में कम से कम धर्म शिक्षा, सामाजिक समरसता, ये बातें, हमारे पुजारियों को भी ये पता है कि ये मंदिर में होना चाहिए। तो बड़े बड़े मंदिरों को खाली करा के आप करोगे क्या? मैंने कितनी बार चले जाना है, वो करना चाहिए, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, परंतु मैं तिरुपति या फलां ढिमका कितनी बार जिंदगी में जाऊंगी? रोज का रिश्ता तो मेरा मेरे अपने मोहल्ले के मंदिर से होना चाहिए ना। वहाँ नहीं है, किसी का भी नहीं है, मेरा ही नहीं, किसी का भी नहीं। लेकिन मैडम, अगर बड़े बड़े मंदिर जिनका आप नाम ले रहे हैं, अगर भारतीय नेशनल लेवल पे देखें तो वो हजारों करोड़ रुपया एक साल का इकट्ठा होता है। तो वो अगर एक इंडिपेंडेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सिर्फ हिंदू हित को देखेगी, कोई मतलब समथिंग लाइक अखिल भारतीय सनातन बोर्ड या वट एवर नेम, तो वो फिर जो वित्त होगा वो टेक केयर कर सकता है ना, जो हमारा गरीब तबका है, जो ऐसे या और जो चीजें हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा हमारे हिंदुस्तान में? वो भी अगर मान लो कल सरकार कह दे ना कि चलो हम खाली कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ खाली हो मंदिर, सरकारी हस्तक्षेप ना रहे, परंतु कैसी मारा काटी होनी है, कौन उस बोर्ड में बैठेगा, अभी उसका क्या इस्तेमाल होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब अयोध्या में ही कितने मंदिरों में महंतों के जो पुराने ट्रेडिशनल होते थे उनके मर्डर्स हुए, उनके शिष्यों द्वारा ही उनकी गंदे गटर्स में उनकी लाशें फेंक दी गई, किसी को पता भी नहीं हुआ। यू हैव नो आइडिया कैसे कैसे तत्व ले चुके हैं कंट्रोल। आज आपको एसजीपीसी का जो हाल है, क्योंकि बहुत पैसा है, किस तरह की गुंडा पॉलिटिक्स घर कर चुकी है। और हमारे पास जो ऐसी, आपके पास आपका मेडिकल प्रोफेशन बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज, आपका लीगल प्रोफेशन कॉम्प्रोमाइज, आपकी ब्यूरोक्रेसी बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज, ये कहाँ से ऐसे धार्मिक लोग लेके आओगे? उसकी तैयारी तो होनी चाहिए, वो नर्सरी तो होनी चाहिए आपके पास। एक मोहल्ले की आरडब्ल्यूए तो तहजीब से चलती नहीं, यहाँ मारा मारी होती है। कितनी गंदी पॉलिटिक्स मोहल्ले में, कौन से हीरे जवाहरात बटने होते हैं, पर वो पॉलिटिक्स भी तोड़ रही है समाज को। आई एम नॉट सेइंग कि वो मंदिर नहीं होने चाहिए, पर हमारे पास क्या कोई खाका है कि वो छोड़ देंगे? तो कौन है ऐसे नेक नियति वाले धर्मात्मा लोग जो इन मंदिरों को, उसके धन संपत्ति को एक ट्रस्टी के रूप में
समाज के लिए इस्तेमाल करें। जरा गिना दो, जो ट्रैवनकोर मंदिर में अरबों रुपया कम से कम उन्होंने देखो आज तक रखा हुआ संभाल के, अपनी बीवियों को नहीं पहना दिया वो सारे गहने जो एंटी कितने गजब गजब का ट्रेजर है, वो लॉक बंद करके रखा है। वो इंटेग्रिटी पुराने रजवाड़ों में फिर भी थी। आप बताओ किसको रखोगे? अपने अपने सर्कल में हम अगर कहें, हम अपने सर्कल में 10 ऐसे ईमानदार लोगों की लिस्ट बनाएं जिन पे हम आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल होने वाला है आपके लिए कि उनको अगर हम कुर्सी पे बिठा देंगे ना धर्म धर्म की, तो वहां कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। मैम, हमारा मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन था, हिंदू डिफेंस लीग, HDL, हिंदू सुरक्षा संघ के नाम से बहुत फेमस भी था। यू माइट आल्सो केम टू नो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जी, इसका एक ऑफशोर था दैट इज नोन एज रिक्लेम टेम्पल्स। तो वो लोगों ने अच्छी खासी इसका डॉक्यूमेंटेशन किया है। वी आर वर्किंग ऑन सो मेनी टेम्पल्स, उसका रिनोवेशन और सबका काम भी कर रहे हैं। तो आज आज मेरी मीटिंग थी उनके साथ, टू लाइक जो हम मूवमेंट को ऑन ग्राउंड ले जा रहे हैं, फ्री टेम्पल मूवमेंट पूरे भारतवर्ष में। आई थिंक आज नहीं हुआ सेटिंग तो कल मीटिंग हो जाएगी और वी ऑलरेडी हैव वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स ऑफ टेम्पल रिलेटेड, जो भी चाहिए हमें ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। नहीं, May आई I एम say something too? वेरी हैप्पी टू हियर दैट। ऑल आई एम सेइंग इज, अगर कल तिरुपति को वो कहते हैं हम छोड़, जो लोग टेक ओवर करेंगे, क्या वो will be a superior species than the ones who are controlling it now? That's all. वो टीम तैयार है, हर टेम्पल की कोई खाका तैयार है, ये कह रही हूँ। और ये काम पैरेलली भी चल सकता है मेरे भाइयों, कि हम अपने मोहल्ले के मंदिर से एक रिश्ता, कम से कम एक नया उसका रोल तय करें कि यहाँ पे ये धर्म के काम तो होने चाहिए, यहाँ लंगर तो होना ही चाहिए। इससे क्या, मान लो हम ये किसी भी तरह कर सकें कि समाज कंट्रीब्यूट करके हर मंदिर में लंगर, इसलिए है कि कम से कम गरीब हिंदू भूखा पेट न सोए। रिक्शा वाला है, मजदूर है, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, वो आके अच्छा, दूसरे उससे फायदा क्या होगा? एक बहुत फायदा ये होगा, अगर मंदिर पे कोई गाज आती है, गिरती है, वो डिफेंस करने भी आएंगे। या आपके मोहल्ले पे अगर कोई गाज गिरती है, हमें पता है कि हमारे घरों के बच्चे तो नहीं जानते हैं, जो ट्रेडमिल पे सिर्फ मसल बनाना जानते हैं, लड़ाई करना नहीं जानते। ये जो लड़ाकू तबके हैं, वो आज भी हमारे गरीब जातियों में है, क्योंकि ये मार्शल होती थी बहुत सारी इनमें से। उनके साथ रिश्ता ही नहीं है ना हमारे समाज का। और अगर लंगर ही शुरू हो जाए ना, कि सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और लंगर होगा ही होगा, कोई हिंदू भूखा नहीं सोएगा मंदिर के परिसर में या उसके आसपास। उसके साथ और कुछ नहीं, हर संडे को, हर मंडे को, या जो भी हफ्ते में 1 या 2 दिन बच्चों के लिए संस्कारी शिक्षा होगी। और कुछ नहीं, यहाँ जी संस्कृत की क्लासेस लगेंगी और भजन, जैसे आप में से अगर किसी ने सुने हो कुलदीप पाई, आई थिंक दैट्स भारत रत्न मटेरियल पर्सन। वो जो बच्चों को आपने सुना है कभी कुलदीप पाई का जो म्यूजिक वीडियोस हैं बच्चों के साथ, ही ट्रेन्स यंग पीपल, और गजब का काम है। वैसे संस्कारी बच्चे अगर हम पैदा कर सके, कृपया उसके सुनिए, वो क्या काम कर रहा है अकेला, सिंगल हैंडेडली, इट्स ब्रिलियंट। जो आपका शिक्षा मंत्रालय 100 साल में नहीं कर पाएगा ना, वो कर रहा है, दिखा रहा है। अच्छा, वैसा ही हमारे बच्चों को वो संस्कार वाली, थ्रू म्यूजिक, थ्रू डिवोशनल म्यूजिक, थ्रू इतनी लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं उससे। वो ही कम से कम, और कुछ नहीं, महाभारत रामायण की कहानियां वो सुन रहे हैं अच्छे से, not in a, obviously it has to be in an engaging manner। कुछ तो हो ना मंदिरों में, हमारे मोहल्ले के मंदिर में तो कुछ हो, और जिसको हम सब, अगर हम हर, मान लीजिए हमारा मोहल्ला है 1000 घरों का, जो भी एज एन एग्जाम्पल,
आप सोचिए 100 रुपया महीना भी दे दें तो कितना बनता है हर महीने? ये सारी एक्टिविटीज हो नहीं सकती, हो सकती है। इससे जुड़ेगा समाज, और जो अच्छा नेक काम होता है ना, और वहीं पे आप मार्शल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। वो परिसर होना चाहिए जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मिल रही है बच्चों को। शुरुआत तो हो। और मैं बताऊं, जहाँ है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ एक हिंदू कम्युनिटीज हैं जहाँ उनका लोकल मंदिर इज सो इम्पोर्टेंट, वो समाज जुड़ा हुआ है। ये सब जहां भी हो रहा है। अब मंदिर गुरुद्वारे की आज भी प्रतिष्ठा ये एक लंगर के आधार पे, और गुरबाणी चलती रहती है, साफ सुथरा होता है गुरुद्वारा जाके आप गुरु। मैम, आई वांट टू ऐड समथिंग एक्चुअली। वी आर ऑलरेडी, हमने वर्कआउट कर लिया है टेम्पल कैसे फंक्शन करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, टेम्पल समाज को क्या क्या प्रोवाइड करेगा, उसमें आपने जो बताया वो लिस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। इसके सिवा टेम्पल फंक्शन कैसे करेगा, उसके लिए भी ब्लूप्रिंट रेडी है, उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। इनिशियली जो काम होना चाहिए, इन रिटर्न बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड वर्क हम ऑलरेडी बैकग्राउंड में कर रहे हैं, एंड वेरी वेल जो पूरी कमिटी है उसका गठन कर दिया गया है। वेरी एक्सपीरियंस लोग हैं वहां पे, और जल्दी ही ये सब भी हम सरफेस पे लाएंगे। ये सब आई थिंक हम जब टेम्पल का मूवमेंट शुरू करेंगे फ्री टेम्पल का, उसी के आसपास में ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट भी रिलीज कर देंगे, और उसमें आप बता रहे हो वो सारे आयाम आ जाते हैं, और इससे भी ज्यादा काफी कुछ हमने इंक्लूड किया है जो पॉसिबल है टू गिव एंड टेक टू द सोसाइटी एंड टेम्पल। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, काफी लंबा स्पेस चल रहा है, मधु जी का तो बहुत लंबा समय लिया है। that I now say good night to all of you, ताकि और भी सवाल जवाब हो सके। I think I've spoken enough, so I thank you very much all of you. मैम, थैंक यू दीदी। मैम, अगर थोड़े है ना, 2-3 क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट में आंसर कर दे, बट ठीक उनको ठीक अच्छा है, लगे कि शॉर्ट चलो में। एटलीस्ट, All right, ठीक है sure, ना। तो glad. लेट्स स्टार्ट विद भरत जी। Right. किस पे क्लियर रखिएगा आप सब लोग, फिर मीनू जी, ब्लू जी, राहुल जी, एंड दैट्स ऑल। 4 क्वेश्चंस आएंगे, एंड मैं एडवांस में ही सबको बोल दूं, मधु जी को भी बोल दूं, थैंक्स फॉर कमिंग, और मैं वेट कर रहा हूँ आप नेक्स्ट टाइम भी आए, एंड यू आर लाइक हीरो टू अस एक्चुअली, राइट, थ्रू आउट आवर जर्नी ऑफ लाइफ, जब से हम देख रहे हैं आपको। तो हम फिर से आपके साथ एक शो करेंगे एटलीस्ट ऑन स्पेस, एंड वी विल कंटिन्यू ऑल्सो वर्क ऑन ग्राउंड एंड डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्स फॉर हिंदू उत्थान, सनातन धर्म के काम के लिए। एंड लेट्स, भरत भाई प्लीज। थैंक यू सर। All right. सबको जी नमस्कार मधु जी, और सबको प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है मैम, अब जैसे कि आपने, मैं बहुत सारी चीज़ें तो कवर की आपने, क्वेश्चन हो किए लोगों के, तो आपने आंसर दिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी सुना कि पाकिस्तान हावी हो गया पार्टी में, तो नो डाउट, और अब तो कतर भी हो गया है, पार्टियों के ऊपर हावी हो गया है। इसमें भी कोई डाउट हमें लगता नहीं, कोई इसमें शक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे हुई हैं अभी रिसेंटली। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत से हमारे भाइयों को आज भी लगता है कि उनके नेता जो हिंदूवादी तथाकथित सत्ता में हैं, उनके रहते वो सुरक्षित हैं, ऐसा लगता है। उनको ऐसा लगता है, लेकिन जो वास्तविकता नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी सर तन से जुदा वाला जो चीज़ें चली, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोई भी नेता जो है बोल के राजी नहीं है उसके अगेंस्ट एक्शन। तो मणिपुर वगैरह में तो ये, और भी जगहों पर एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है कि कोई ऐसा एक्शन प्लान तैयार करें कि हिंदू जो है सेफ रहे, वो तो नहीं हो पा रहा है। और उल्टा क्या चीज़ें हो रही है वो तो मेरा जानना में, ये क्वेश्चन जो है वो यह है कि कैसे लोग इस चीज़ से अवेयर हों कि जैसे सामने वाली कम्युनिटी है वो अपने आप पे खड़े हैं, तो अपने आप मतलब डिपेंड करते हैं कि हम अपने आप ही सब करेंगे, नेताओं को झुका लेते हैं। हमारी तरफ ऐसा नहीं है, चुनाव के वक्त फिर वही हो जाता है कि भाई ये हिंदूवादी है। तो ये अज्ञान कैसे लोगों का दूर हो, ये इसमें मेरा थोड़ा एक छोटा सा प्रश्न था। धन्यवाद। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नेशनल लेवल पे बदलाव तभी आएगा जब मोहल्ले मोहल्ले में हम एकजुटता बनाना शुरू करते हैं। बस स्टार्ट विद योर नेबरहुड। जो भी असली इनिशिएटिव की जरूरत है, अपने मोहल्ले से करके दिखाइए। छोटी सी इकाई में अगर आप करने में सफल होते हैं तो वो फिर एक रोल मॉडल बन जाता है बाकियों के लिए। धन्यवाद। एनी अदर?
मधु जी, मैं थोड़ा-सा मैं सुन रही थी आपको नीचे बैठे, और ये एक दो बातें जो थोड़ी-सी मुझे यू नो थोड़ा शॉकिंग लगी। एक तो ये बात कि जो वैक्सीन है हमारा इट वाज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। हम लोगों ने सभी ने, जब कोविड की वेव आई थी, हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो ऐसा हुआ नहीं था। क्योंकि हम लोगों ने अपनी फैमिली में इतने कोई हमारे रिलेटिव जो थे, किसी फैमिली में ऐसा नहीं था कि लोग सीरियसली बीमार नहीं थे। बल्कि मेरे 2-3 कज़िन्स तो इतने बीमार थे कि 3-3 महीने तक हॉस्पिटल्स में रहे। और मैं बाबा रामदेव की बहुत बड़ी उनकी प्रशंसक हूँ। उनकी दवाइयों को, उनकी औषधियों को मैं यूज़ भी करती हूँ, प्रमोट भी करती हूँ, और अगर कोई उनको गलत कहता है तो मैं उनके लिए खड़ी भी होती हूँ कि उन्होंने हमारे देश में रोज़गार खड़ा किया है, एंड मैं उनके बहुत पक्ष में हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहती कि एलोपैथिक जो थी मेडिसिन्स थी, उनका कोई असर नहीं हुआ। हमारी जो कोविड की मेडिसिन बनी थी यहाँ पे इंडिया में, अनलाइक फाइज़र एंड मॉडर्ना जो अमेरिका की वैक्सीन्स थी, उनसे डिफरेंट थी। यहाँ पे की जो मेडिसिन्स थी, उसमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की क्षमता थी। ये नहीं था कि फाइज़र और मॉडर्ना की तरह इट हैज़ ए साइड इफ़ेक्ट्स। इट वाज़ वेरी मच क्लोज़ टू जैसे अपनी घर की औषधियों की तरह थी, और इसी वजह से उसकी कीमत जो थी वो ₹6 थी, उसका खर्चा जो था, जबकि $250 का खर्चा था फाइज़र्स वगैरह का। वहाँ पे अमेरिका में हम लोगों को लगे हैं वैक्सीन्स, तो ईच टाइम गवर्नमेंट पेड इट फॉर इट, बट इट वाज़ $250। यहाँ पे गवर्नमेंट ने मुफ्त दिया। और इतनी बड़ी उपलब्धि को अगर ये कहा जाए कि ये गवर्नमेंट की वेस्ट ऑफ मनी थी, मैं नहीं सोचती, क्योंकि मुझे अपनी कज़न रेणुका की और अपने कज़न राकेश की उनकी शक्ल याद आ जाती है। इतने सीरियसली सिक थे। मैं नहीं सोचती कि उनको बाबा रामदेव जी की दवाई से उस हालात में इतनी जल्दी क्योर किया जा सकता था। उन्होंने वो सब मेडिसिन्स उसके साथ दी। हमारे लिए जो मेडिसिन्स बाबा रामदेव जी की मेडिसिन्स हैं, वो इस तरह से हैं कि हम डेली अपनी दिनचर्या में उन चीज़ों को प्रयोग करें ताकि हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, तब हमारे ऊपर इन चीज़ों का असर ना हो। लेकिन अब हमारा सिस्टम मच स्ट्रॉन्गर है, और इस कोविड वगैरह का हम पे इतना ज़्यादा असर पहले जैसा नहीं है। वैसे भी इंडिया में लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। एक इस चीज़ का दूसरा मुझे शॉकिंग लगा, जो इन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस को गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है। दैट्स ए वेरी ऑब्जेक्शनेबल प्रोपेगेंडा, बिकॉज़ जो जॉर्ज सोरोस मोदी गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहता है, उसको वो कैसे फंडेड करेगी? देखिए, हम लोग यहाँ पे बैठ के ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में जो एनजीओज़ हैं उस मनी को यूज़ कर रही हैं, हम लोग कह सकते हैं कि उसको यूज़ मत कीजिए, उनको नहीं देना। हम क्या, मतलब एक मोदी जो गवर्नमेंट जो है, उनके पास एनएसए है, उनके पास रॉ है, उनके पास सारी तरह की लोग उपलब्ध हैं, और उसके बावजूद मैं नहीं सोचती कि वो अपना पैसा जॉर्ज सोरोस को इस तरह से करते होंगे। और जॉर्ज सोरोस हिमसेल्फ इज़ अ वेरी वेल्दी पर्सन। वो तो पैसा ही इस तरह से कमाता है, गवर्नमेंट दूसरी टॉपल करके, गवर्नमेंट करके अपना उनका बिज़नेस इसी तरह चलते हैं। एक कंट्री बर्बाद होती है, देन दे यू नो उसके बाद वो अपना काम करते हैं, वहाँ इस तरह से अपना जुगाड़ चलाते हैं। बाकी मैं आपके मंदिरों की बातों के लिए मैं आपसे बहुत सहमत करती हूँ कि मंदिरों में बहुत लेवल पे, छोटे लेवल पे लोगों को एकत्रित होना होगा। लेकिन आई एम वेरी होपफुल। सोसाइटी का इतना पतन हुआ था, लेकिन आज लोग जो है बहुत जागरूक हो रहे हैं। आज बच्चों में भी जय श्री राम कहने की दे फील प्राउड सेइंग दैट।
मैंने पहले कभी नहीं देखा। जब हम ग्रो कर रहे थे, मैं अपनी बात करती हूँ, स्कूल कॉलेजेस में किसी की शिखा देख लें या कुछ कर लें, तो आई यूज्ड टू फील कि ये कैसे अपने किसी रिश्तेदार को भी अगर हम देखें तो हम उसको सोचते थे कि ये तो बड़े ओल्ड फैशन है, कुछ है। Today I won't mind agar my next generation is wearing dhoti or shikha or all these things. It will be very welcoming for me, and in that regard I am agreeing with you that we should have to put that pride in our next generations. बस इतना ही कहना चाहती थी मैं। थैंक यू सो मच। वेरी थैंक यू क्विकली मीनू जी। मैं मधु जी, एक मैं बहुत थोड़ा छोटा रिप्लाई बता दूं। हाँ एक लाइन प्लीज अलाउ मी। मीनू जी, आपने जो भी रिप्लाई दिया वो बाय इमोशंस दिया, एंड ऑफ कोर्स आवर इमोशंस विद आवर नेशन, बट द फैक्ट, द हार्ड फैक्ट व्हिच इज अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट, जहां पे यूएन में इंडिया फंड कर रहा है, वहां से जॉर्ज सोरोस को पैसा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक, तो बैंक को आपको बताना पड़ेगा हाउ यू गोइंग टू स्पेंड दिस मनी। इफ यू आर गोइंग टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम समवन, तो यू हैव टू टेल हिम और हर कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस मनी, राइट? तो सिमिलरली यूएन भी बताता है, और अगर यूएन में आपको रोकना है कि सर्टन पीपल को हम नहीं चाहते कि फाइनेंस हो, तो एज अ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड हम यूएन को बोल सकते हैं कि नॉट ओनली आवर फंड बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पे बैन लगना चाहिए टू गेटिंग मनी फ्रॉम यूएन, एंड दैट्स अ फैक्ट। डोंट फॉल इनटू इमोशंस प्लीज मैम। वी आर आल्सो इंडियन एंड वी आर वेरी आल्सो क्विकली नेशनलिस्ट। I'll respond very quickly. आपका लास्ट पॉइंट बिल्कुल सही है कि चेंज आ रही है, और वो चेंज आ रही है सोशल मीडिया के बदौलत। प्लेटफॉर्म्स लोगों को मिल रहे हैं बात करने के, और हिंदू के हित में अगर कोई बात पिछले 1400 साल में सबसे बड़ी हुई है, मुझे लगता है वो है ये आईटी रेवोल्यूशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गूगल और सब कुछ। माई एजुकेशन स्टार्टेड पोस्ट इंटरनेट। मेरे स्कूल कॉलेज में कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, अब जो मैं सीख रही हूँ। तो एक तो आपकी बिल्कुल बात सही है। दूसरा, सोरोस तो और बातें तो छोड़ो सो छोड़ो। वेरी सिंपल आई आस्क, आप कह रही हैं कि सोरोस टॉपल करना चाहता है, खुलेआम ऐलान कर रहा है। अगर ये गवर्नमेंट को पता है, उसके बावजूद सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस को बैन क्यों नहीं किया आज तक सरकार ने? दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू। अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उसका मदर कंट्री उसको बैन करके रखे हैं, वो नहीं घुसने देते उसको, परंतु भारत में वो खुलेआम धड़ल्ले से क्यों ऑपरेट कर रहा है? माय क्वेश्चन इज दैट। यूएन से पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो बहुत बात की बात है सबसे पहले। थर्ड, जो आप कह रहे हैं कोरोनिल, वॉज इट रियल कोविड वैक्सीन, ये वो, आई सजेस्ट वी हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दैट, बिकॉज इट कैनॉट बी answered in this 2 lines or 4 lines. And I personally am convinced कि जो ज्यादा डेथ्स हुई हैं वो वही हुई हैं जो अस्पताल में ले गए लोगों को, जिनका घर का, आपका अनुभव अलग भी हो सकता है। So facts are not coming out. The government has not kept track of aftermath of COVID vaccine. क्या क्या लोगों के बाद में असर हो रहे हैं। In my own family, one of my relatives lost an eye soon after. और कितने केस हैं पैरालिटिक स्ट्रोक्स के, बहुत कुछ हो रहा है, लोग खड़े खड़े गिर रहे हैं, और उसका कम से कम रखना चाहिए था रिकॉर्ड। कोई सिस्टम सेट नहीं किया सरकार ने इसको मॉनिटर करने का। टू माय माइंड दैट्स अ बिग बिग blunder and a big lapse, but we'll discuss it some other day. Ma'am, I can just one I second. value- I'll just like to add that in Indian Express itself, that last month there was this news that what is the UN Democracy Fund, co-founded by India, which gives money to George Soros linked bodies. If you want, we can share this link here. I have And you, already I have already and you shared don't that. and you don't and you don't think that Indian Express is not a Yes, it's organization which, anti-India, Of course, very yes, anti-India. they peddle a या दैट्स ट्रू। हम बिलीव करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड,
माइक बिना परमिशन के ना खोले। थर्ड, सब चोर है, सिर्फ हम ही गंगा से नहाए हुए, बाकी का सब चोर है। ये तो है ना, जब व्यक्ति तो अंध हो जाते हैं हम, जब एक पर्सन के पीछे अंधे हो जाते हैं तो ये सब हम बिलीव कर लेने लगते हैं। आई 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 हैव वर्क विथ दिस इस्लामिक कल्ट, यू नो ना, तो उनको भी 1400 साल का उनका जो कांड प्रकांड है वो सब अच्छा ही लगता है, सही लगता है। तो सेम थिंग, व्यक्तिवाद वहीं पे ले जा रहा है हमें। एनीवेज, लेट गो फॉरवर्ड। ब्लू का टर्न था, आई थिंक। ब्लू, लेट्स कंप्लीट एंड वेरी क्विक एंड प्रिसाइज। थैंक यू। मोदी गवर्नमेंट जो है भारत में, आई थिंक लगभग 8-9 साल होने वाले हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस कर रही थी जो मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि इस दिशा में वो लोग सही तरह से नहीं जा पाए। ये उनका प्रॉब्लम है या हमारी इंडियन के साथ ही प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। जैसे कि देखिए, अगर हम जो भी काम करना चाहते हैं, पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं वो है हमारी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ। तो अगर उस दिशा में हम जाए तो I mean, mechanized industry is very important. Without industrial revolution and production, we cannot run our economical infrastructure. और तो और ये जो करंट टाइम जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे कि जो मेन जो चीज़ होते हैं जिसके ऊपर हम हमारी राजस्विक आय जो आते हैं, ज़्यादातर आते हैं स्टील कंपनी एंड टेक्सटाइल से। वहाँ पे भी इंडिया बहुत हद तक पीछे रह चुके हैं और इस दिशा में कोई गवर्नमेंट अब तक सही तरह सोच पाए या नहीं पाए, मुझे नहीं पता। और किस दिशा में वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स जो है, आई डोंट थिंक दे आर आई मीन ऑर्गेनाइज्ड इनफ टू थिंक इन दैट मैनर। और ये जो टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग इज द मेन वन काइंड ऑफ लाइक वॉर। Who is able to set their narrative, they basically going to win the war. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आप जिस मीडिया को इस्तेमाल करके नैरेटिव को बिल्ड अप कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ लाइक कंज्यूमर होने वाले हैं हम लोग, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो बेसिकली एक कंज्यूमर मार्केट बन के रह गया है। अगर आप इकोनॉमी को दो तरह से देखने की कोशिश करेंगे तो एक होते हैं कंज्यूमर और एक होता है मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री। तो इंडिया जो मार्केट है वो ज़्यादातर कंज्यूमर बन के रह गए और यही एक कारण है कि हमारी जो इनोवेशन है उस दिशा में हम सोचने की कभी चेष्टा ही नहीं किए। और मुझे नहीं, मैं कुछ दिन पहले ये जो स्नेक इन द गंगा बोल के एक बुक आए थे, वो थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रही थी। I mean, it is amazing book. If you guys get the time, then please try to read it. Then you will get lots of answer that we all are discussing in the space. और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग एकमात्र चीज नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहा है। सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, AI कैसे काम करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी करो ये चीज आप कभी सीक्रेट नहीं रख पाओगे। अगर थोड़ा बहुत इस चीज को लेके आप लोग रिसर्च करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जितने सारे सोशल मीडियाज हैं ये कैसे काम करते हैं। आई मीन, हु स्टडीज इन लाइक few things, especially in the communications or this sort of medias, they know, they understand how it works, right? तो मुझे तो लगता है कि अगले टाइम पे चाहे आप कुछ भी गवर्नमेंट बिठा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये जो स्टेक टेकर जो है, दे आर गोइंग टू रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और गूगल उनमें से एक होने वाला है, क्योंकि इतने सारे इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास है। कौन क्या सोच रहे, क्या कर रहे, सब कुछ इन लोगों के पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम करना चाहेंगे, जो भी political, I mean, I'm saying is very like free enterprise opinion I'm giving here. तो मुझे लग रहा है कि आप जो भी बनाना चाहते हैं, जो भी करिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कोर की बात जो होता है ना, कि एक टीम को आप ऐसे बनाइए जिनके पास ये मेधा है कि अंदर से सोचे कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से इस चीज को ढूंढना है और इस चीज को निकालना है।
तो अगर शुरू से शुरू नहीं कर पाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा। और आप देखेंगे कि ये जो यूके यूएस में, आई थिंक टाटा इन यूके, टाटा इज द बिगेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेकिन वो तो काम कर रहा है तो यूके के लिए। तो हमारे पास जो भी है हम ये सही दिशा से अगर इस चीज को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ना, तो हम पूरे जिंदगी भर सिर्फ रोते रहेंगे और ऐसे ही कोसते रहेंगे कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कैसे हो रहा है। क्यों हो रहा है सबको पता है, लेकिन कैसे हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। and that's all I just wanted to say. Thank you. अरे वी हैव रियलाइज्ड इट, दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड समथिंग डिफरेंट ना। इसीलिए एकम सनातन भारत की शुरुआत करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि हम उसको रियलाइज कर पा रहे हैं और उसी पे हम लगे हुए हैं, काम जारी है 24/7। और बहुत बड़ी तादाद में हमारी जो सप्त संकल्प है उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, अपने को कनेक्टेड पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो, वो तो हमने संकल्प लेके शुरू किया है। तो श्योर वी आर गोइंग टू अचीव इट वेरी सून। अब अगर मधु जी आप जाना चाहे तो मैं आप। सिर्फ एक बात कहूंगी इनके जवाब में, इन 3 सेंटेंसेस। मुझे लगता है कि ये जो इनका कंसर्न था कि इंडिया इज नॉट अ प्रोड्यूसिंग पावर, इट्स बिकमिंग अ कंज्यूमर मार्केट, विच इज ट्रू, वेरी जेन्युइन कंसर्न। हमारे बाथरूम स्लीपर्स भी आ रहे हैं, पेन पेंसिल तक भी विदेशों से आ रही है। परंतु ये तभी सही होगा, अभी जो हमारी सारी पॉलिटिक्स और सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं वो लाभार्थियों की पॉलिटिक्स चला रहे हैं। इसको ये फ्री सब्सिडी, उसको ये फ्री सब्सिडी, सारे देश को भिखमंगा बना दिया। क्या प्रोड्यूसर कोई क्लास बनेगा अगर फ्री राइस, 2 रुपए किलो राइस, जिसमें प्रोडक्शन में 22 रुपए लग रहे हैं, वो आप 2 रुपए फ्री दे रहे हैं या सब्सिडाइज दे रहे हैं। सिर्फ लाभार्थियों की सारी पॉलिटिक्स, वहाँ रिसोर्सेज जा रहे हैं। और इनोवेशन तब होती है जब समाज उठ खड़ा हो, भिखमंगा बन के नहीं। आप हमारे सबसे प्रोडक्टिव क्लासेस को, फार्मर्स को, आर्टिसंस को भिखमंगा बना के रखें। I think that needs to change, and those of you who started a new party, I hope you will pay attention to this. इस सब्सिडीज, लाभार्थीज, फ्रीबीज, इससे दूर रहिएगा तो अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ I thank you all for giving me such patient hearing to my long answers. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I am always there for you. शुभ रात्रि और आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।